प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या हैं? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। पश्चिमी घाट क्या हैं? ऑप्शन ए पठारों के कगार, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी पहाड़ियां। राइट आंसर है पश्चिमी घाट हैं पर्वत। ऑप्शन बी है राइट आंसर। प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन है 8, 7, 10 या 9। राइट आंसर है 9। भारत के 9 राज्य लगे हैं तट रेखा से। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? ऑप्शन है निकोबार, एलिफेंटा, रामेश्वरम या सलसेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, इसे रखना है याद। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोकण तट, सिरकार तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। राइट आंसर है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन डी है राइट आंसर। प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार या कोकण। राइट आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ऑप्शन बी है राइट आंसर। ऑप्शन बी है राइट आंसर, बाकी है रॉन्ग। प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन सी कुषाण वंश। ऑप्शन सी है राइट आंसर, जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो राइट आंसर है शक विजेता के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि इन्होंने हराया था शकों को और इन्होंने सकारी की उपाधि भी धारण की थी। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहारा वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम ने करी थी गुज्जर प्रतिहारा वंश की स्थापना। प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ किए थे अपने 2 महान धार्मिक सम्मेलन? ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में या वल्लभी तथा प्रयाग में। तो राइट आंसर है कन्नौज तथा प्रयाग में किए थे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन। ऑप्शन ए है राइट आंसर। प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म। तो राइट आंसर है राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त था? तो राइट आंसर है जैन धर्म को प्राप्त था राष्ट्रकूटों का संरक्षण। ऑप्शन बी है राइट आंसर, बाकी रॉन्ग। प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ऑप्शन ए है राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो बताएं निम्न में से कौन सा संगम युग से संबंधित नहीं है? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। तो राइट आंसर है चेर, चोल और पांड्य, ये तीनों संगम युग से संबंधित हैं, जबकि पल्लव नहीं है। तो पल्लव सबसे अलग है यहाँ। तो राइट आंसर है पल्लव, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं कि संगम युग से कौन संबंधित नहीं है। तो पल्लव संगम युग से संबंधित नहीं है, जबकि चोल, चेर और पांड्य संगम युग से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उसका मूल राज्य गलत गलत रूप से मेल खाता है? तो सही मिलान है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन, कथकली केरल में होता है, क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। अब ऑप्शन बी है कथक कर्नाटक, क्या कथक कर्नाटक में होता है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। और भारतनाट्यम तमिलनाडु में, ये भी सही है। और सत्रिया असम में, ये भी सही है।
ए भी सही है, लेकिन जो हमारा रॉन्ग है वो है कथक, क्योंकि इसमें दिया है कर्नाटक, जबकि कथक होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है गलत है, मेल नहीं खाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कथक। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आयरिश संविधान से ली गई है? तो बताएं कौन सी वो विशेषता है जो आयरिश संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ राज्य के सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरिश संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? देखिए, संघीय सरकार के सिद्धांत लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, कनाडा। और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका, यूएस से। उसके बाद अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरिश संविधान से, आयरिश संविधान से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को करेंगे हम राइट। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, संघीय सरकार के सिद्धांत कनाडा से और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरिश संविधान से। गैस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वो था 61वां संवैधानिक संशोधन। और सरकार थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1989 में, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी और इसके लिए सिफारिश की थी तारकुंडे समिति ने। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।